गांव में पंचायत लगी थी। आज सूरज और उसके परिवार को कटघरे में खड़ा किया गया था। सारे लोग सूरज को देखकर कानाफूसी किए जा रहे थे। जो चुप थे वो उन्हें ऐसे घूर रहे थे मानो जैसे पता नहीं सूरज और उसके परिवार वाले ने कोई जघन्य अपराध करके आ गए हों। जबकि बेचारे सूरज को तो पता ही नहीं कि बात क्या हो गई। बैसाखी का सहारा लेकर बड़ी मुश्किल से खड़ा हुआ था वह। उसे बैठने तक को जगह नहीं दी गई थी और उसके दोनों बच्चे निरपराध से अपने बाबा के पास चुपचाप खड़े हुए थे। क्यों आज अचानक से पंचायत ने उसे और उसके परिवार को बुला लिया, वे यही सोच रहे थे। बस यही बात उनके दिमाग में चल रही थी। थोड़ी देर बाद पंच आए और पंचायत शुरू कर दी गई। पंचों में से रामेश्वर जी बोले, क्यों रे सूरज, तेरी पत्नी मालती कहाँ है? उसको भी तो लाता। जी बाबूजी, वह घर पर आराम कर रही है, उसकी तबीयत ठीक नहीं है। सूरज ने कहा, काहे तबीयत ठीक नहीं है? सब पता है ना हमको। अभी के अभी उसको बुलाकर ला यहाँ पर। गांव के दबंग मुन्ना लाल ने सूरज को घूरते हुए कहा। सब लोगों ने उसकी हाँ में हाँ मिलाई कि हाँ, मालती को भी आना चाहिए। सूरज को ही भेजा गया उसके घर उसकी पत्नी मालती को लाने के लिए, जबकि उसके 7 साल के दोनों जुड़वा बच्चों को वो वहीं पंचायत में रोक लिया गया। सूरज को गांव के ही ईश्वर लाल के साथ पैदल भेज दिया गया। सूरज जैसे तैसे अपनी बैसाखियों के सहारे अपने घर पहुंचा। सूरज को देखते ही उसकी पत्नी बोली, क्या बात है जी, क्यों बुलाया था आपको पंचायत में? और मेरे दोनों बच्चे कहाँ हैं? उन दोनों को वहीं रोक लिया गया है और तुझे भी पंचायत में बुला रहे हैं। सूरज ने कहा, आपने कहा नहीं कि मेरी तबीयत खराब है? हाँ हाँ कहा था, पर उन लोगों ने कहा कि मालती को बुलाकर लाओ। अरे ऐसा क्या कर दिया जो पंचायत बिठा दी इन लोगों ने? सूरज शायद के आगे बोल ही नहीं पाया और मालती सुनकर एक पल के लिए बिल्कुल चुप हो गई। फिर हिम्मत करके खाट पर से उठी, अपने कपड़े सही किए और अपने पति सूरज के साथ चलने को तैयार हुई। सूरज के घर में उसकी पत्नी मालती और उसके 2 बच्चे भुवन और माधव थे। खुशहाल परिवार था उसका। मेहनत मजदूरी करके कमाता था सूरज और अपना और अपने परिवार का पेट पालता था। दोनों बच्चों को सरकारी स्कूल में डाल रखा था। मालती भी छोटा मोटा फॉल पिको करके थोड़ा बहुत कमा लेती थी। पैसा नहीं था, लेकिन उन लोगों में संतुष्टि जरूर थी और यही कारण था कि उनका परिवार बड़ा खुशहाल था। पर किस्मत हमेशा एक जैसी नहीं होती। पिछले साल एक रोड एक्सीडेंट में सूरज का एक पाँव कट गया और घर का सारा भार उसकी पत्नी मालती पर आ गया। मालती करती भी तो कितना और क्या करती, बच्चे को संभालना, घर का खर्चा, ऊपर से सूरज की हालत भी ऐसी थी, उसका खर्चा अलग। हॉस्पिटल से भी इतनी जल्दी छुट्टी मिलने के आसार नहीं थे और अगर हॉस्पिटल से छुट्टी मिल भी जाती तो भी इतनी जल्दी सूरज की हालत सुधरने के आसार नहीं थे। बड़ा दिक्कत हो रहा था। बहुत बुरी तरह हार गई थी मालती। कई लोगों से मदद की गुहार लगाई, पर कोई रिश्तेदार, संगी साथी मदद करने को तैयार नहीं हुआ। उस समय समाज के ठेकेदारों के पास गई तो उन लोगों ने भी मालती की ही कीमत लगा दी। वहां से अपनी इज्जत आबरू बचाकर मालती जैसे तैसे निकली ही थी। पैसे पैसे को मोहताज मालती ने अपने दोनों बच्चों के साथ आत्महत्या करने की ठान ली। इतने में बाहर से ईश्वर लाल की आवाज आई, अरे सूरज भैया, तनिक जल्दी करो, वहाँ सरपंच जी तुम्हारे साथ साथ हमें भी 2 बातें सुनाएंगे। मालती यह सब सोच ही रही थी कि अचानक ईश्वर लाल की आवाज से वो उसका सोचना बंद हो गया। आवाज सुनकर दोनों पति पत्नी घर के बाहर आए और ईश्वर लाल के साथ पैदल चल दिए। पंचायत तक पहुंचे तो मालती को देखकर लोगों ने मुंह बनाने शुरू कर दिए। आ गई बेशर्म, सारे गांव की इज्जत मिट्टी में मिलाकर रख दी। एक ने तो कहा, हाय दैया, पैसा कमाने के लिए कोई इतना नीचे कैसे गिर सकता है? हाय, उसके पति ने उसे रोका भी नहीं। क्यों रोकेगा, उसे भी तो खाने को मिल रहा है। जितने मुंह उतनी ही बातें कर रहे थे लोग। शोर बढ़ गया तो सरपंच जी ने सबको चुप करा दिया। शांति से बैठे रहो आप लोग, जिसे जो कहना है बाद में कहना, सबको मौका दिया जाएगा। काहे बुलाए हो सरपंच जी, अब तो बताओ, सूरज ने कहा। सूरज, तेरी नाक के नीचे तेरी पत्नी क्या कर्म कर रही है, तुझे नहीं पता? सुनकर सूरज सकपका गया और गर्दन झुकाकर खड़ा हो गया। फिर रामेश्वर जी मालती की तरफ मुखातिब हुए, क्यों रे मालती, तुझे इस गांव की इज्जत मिट्टी में मिलाते शर्म न आई? पैसों के लिए कुछ भी गलत काम करने को तू तैयार हो गई?
ऐसा क्या कर दिया मैंने सरपंच जी, जो आप इतना हंगामा कर रहे हैं, जो आप पूरे गांव वालों को पंचायत बिठानी पड़ी? मालती ने भी कहा। हाय राम, देखो तो इस बेशर्म को, कुकर्म करने के बाद भी सामने से बोलने को तैयार बैठी है। तभी पंचायत में से किसी एक ने कहा, हाँ, काहे की शर्माएगी, पैसों के लिए लोगों के बच्चे जन्ने का काम करने लगी है, बड़ी इज्जत वाला काम कर रही है, सो सीना ठोक कर यहाँ पर सबके सामने मुंह चला रही है। दबंग मुन्ना लाल भी पीछे कहाँ रहने वाला था, वह भी इसी बीच बोल पड़ा। देख मालती, तूने जो किया है वो अपराध ही माना जाएगा, इसलिए तुझे और तेरे परिवार को ये गांव छोड़कर जाना पड़ेगा। यही हम पंचों का फैसला है। तो इस गांव में नहीं रह सकती। तेरे जैसे चरित्रहीन को हम हमारे गांव में जगह नहीं दे सकते। जैसा आप लोगों की इच्छा, मालती ने भी सपाट शब्दों में कह दिया। ये देखो, अपने कुकर्म के लिए माफी नहीं मांग सकती, कैसे बेशर्मी से कह रही है। जैसी आप लोगों की इच्छा वो आप करें। अरे, इसका साया भी हमारे घर की औरतों के लिए खराब है। दबंग मुन्ना लाल बोल पड़ा। किस बात की माफी मांगू मैं? अपनी कोख किराए पर दी थी, किसी के साथ सोई तो नहीं थी। मालती बोली। जब पैसों की जरूरत थी तब आप लोगों के सामने भी हाथ फैलाए थे मैंने, और आप सब ने मना कर दिया पैसे देने से, मेरी मदद करने से। तो क्या अपने पति और परिवार को मरने देती? और मुन्ना लाल जी, आप तो और भी महान थे, आपने तो मेरी इज्जत की भी कीमत लगा दी थी। तब बेशर्म मैं थी या आप थे? मैं तो अपने बच्चों के साथ आत्महत्या करने जा रही थी। वो तो भला हो उस औरत का जिसने मुझे हिम्मत दी। हर कोई मुझसे कीमत ही तो मांग रहा था, उसने भी मांग ली, तो क्या हर्ज है? उसने मेरे पूरे परिवार को बचाया। 1 साल तक मेरा और मेरे परिवार का पूरा खर्चा उठाया। मेरे पति का पूरा इलाज करवाया उसने। बदले में मैंने अपनी कोख उसे किराए पर दे दी, तो आप सब लोग मुझे बेशर्म करने लगे। कोख किराए पर दी थी, अपने स्वाभिमान और इज्जत को मारा नहीं था मैंने। काहे माफ़ी मांगू आप सब लोगों से? जब जरूरत पड़ी तो आप सब ने मुंह फेर लिया मुझसे। रिश्तेदार बगले झांकने लगे। हमें मरने के लिए सबने छोड़ दिया। किसी के साथ सोकर अपने स्वाभिमान को मारने से अच्छा था कि अपनी कोख किराए पर दे दूं। गांव छोड़कर जाना मंजूर है, पर तुम लोगों से माफ़ी मांगना मंजूर नहीं है, क्योंकि मुसीबत के समय किसी ने भी मेरा साथ नहीं दिया। पंचायत अगर ऐसी औरतों की बातें सुनने लगे तो हर कोई अपनी मनमानी करने लगे ही जाएगा। अरे, हमारे घर की औरतों को बिगाड़ रही है ये, निकालो इसको अभी के अभी। मुन्ना लाल ने अपनी पोल खुलते देखकर चिढ़ते हुए कहा। वहीं पास खड़े हुए मुन्ना लाल के चमचे हरिया ने पत्थर उठाकर मालती के ऊपर फेंक दिया, जिससे उसके सिर पर चोट लग गई। कुछ और लोगों ने भी फिर कोशिश की, लेकिन सरपंच की फटकार सुनते ही सब के सब शांत हो गए। सरपंच की देखरेख में ही मालती और उसके परिवार को वहां से निकाल दिया गया। घर आकर मालती ने अपना सारा सामान समेटा और अपने परिवार के साथ हमेशा के लिए कहीं और रहने चली गई। क्या करती? जहाँ इज्जत नहीं वहाँ वह रहकर भी क्या करती। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा। साथ ही कहानी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। कहानी सुनने के लिए आप सबका धन्यवाद।